तवज्जो करिए, फूफी ज़ैनब भी निकल आई खेमे से। ए भाई हुसैन और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गया, भाई अब्बास भी दुनिया छोड़ के चले गए, अली अकबर भी चले गए। ए भाई मैं ये जानती हूँ कि यजीदियों को दुश्मनी है तो हमसे है, लेकिन ये छोटा सा 6 महीने का अली असगर जब तड़पता है ना तो इसका तड़पना नहीं देखा जाता। ए हुसैन एक बार मेरे कहने से चले जाओ, शायद बच्चों पे तो दुश्मनों को भी तरस आ जाता है, तुम इनसे कह देना कि एक बूंद पानी इस बच्चे को तो दे दो। देखो तो इसकी हलक सूख करके जुबान हलक से चिपक गई है, शायद बच्चे पे तरस आ जाए। 6 महीने के बच्चे को लेकर के हुसैन बोले, ए बहन ज़ैनब, मुझे मालूम है कि ये बच्चे पे भी तरस नहीं करेंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से चला जाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेकर के मैदान में आए हैं। याद रहे ये अली असगर हुसैन के सगे बेटे हैं, हुसैन की औलाद हैं। 6 महीने के बच्चे को करबला के मैदान में लाए, बोले ए यजीदियो, अगर दुश्मनी है तो हुसैन से है, पानी बंद करना है तो मुझ पे करो। 6 महीने के बच्चे से तो कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए, चंद बूंद इसके हलक में टपका दो। अभी हुसैन इतना कहते ही जा रहे थे, इतने में करबला में एक अजली शकी, एक बदबख्त भी था जिसके कमान के चिल्ले पे एक तीर चढ़ गया। उसने एक तीर को हजरत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे थे उनके हलक का निशाना लेकर के तीर छोड़ दिया। तीर हवाओं को चीरता, फजाओं को चीरता सीधे अली असगर के हलक में आकर के बेबस हो गया। वो हलक के जो 3 दिन का प्यासा है, वो हलक के जिसमें जुबान अब सूखने की वजह से चल नहीं पा रही है, जुबान भी अटक अटक जा रही है। एक तीर आया और नन्हे से गले 6 महीने के बच्चे के गले की वैल्यू ही क्या होती है, नन्हे से गले में लगा तो तीर छेदता हुआ पूरा अंदर बैठ गया, और सिर्फ अंदर बैठा ही नहीं बल्कि गर्दन की हड्डी को तोड़ के बाहर निकल गया। तारीख तो यहाँ तक कहती है कि तीर बाहर निकल के इमाम हुसैन के बाजू में पेबस्त हो गया। अल्लाह अकबर, हुसैन ने किस सब्र से काम लिया होगा, किस हिम्मत का मुजाहिरा किया होगा। 6 महीने का बच्चा, दुश्मन उसके तीर मारे और प्यासा गला खून का फुब्बारा फेंक रहा है, हुसैन ने अपने बेटे के हलक से तीर खींच के फेंक दिया और दिल में कहते रहे, ए बहन, मैं न कहता था कि ये पानी नहीं देने वाले हैं, इनके दिमागों पे, इनके दिल पे गुरूर चढ़ा हुआ है, दौलत का नशा चढ़ा हुआ है, ये यजीदी ईमान बेच के आए हैं करबला में। मैं न कहता था। आखिर 6 महीने का बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, उसने अपने बाप की आंखों में आखिरी मर्तबा आंखें डाली। अब 6 महीने के बच्चे की जुबान या तो माँ समझती है या बाप समझता है। इसने आंखों आंखों में क्या कहा होगा, आखिरी बार जरा सोचो तो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने दम तोड़ती हो और तुम्हारी आंखों में देखने लगे। मेरे भाइयों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कुर्बानी के दिनों में जिस बकरे को तुम ज़िबा करते हो ना, वो बकरा जब ज़िबा होते टाइम तुम्हारी आंखों में देखता है, तो मैंने तो कई लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने तो कई लोगों को आंसू बहाते देखा है कि यार बकरा कुर्बान हो गया, मगर उसकी आंखें हमारी ही तरफ थी, वो हमारी ही तरफ देख रहा था। एक बकरे की कुर्बानी पे रोने वालों, मुझे ईमानदारी से बताना, हुसैन की गोद में बकरा नहीं था, जान का टुकड़ा था। हुसैन की गोद में सगी औलाद थी, हुसैन की गोद में अपना बच्चा था, और वो भी 3 दिन का प्यासा था। उस बच्चे ने जब आखिरी मर्तबा दम तोड़ते टाइम अपने बाप हुसैन से नजर मिलाई होगी, तो हुसैन ने उसकी नजर को कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे उस वक्त अपने आप को संभाला होगा। आखिरकार जो चुल्लू
भर खून हजरत अली असगर के हुलकूम से निकला। वो तीर निकालने के बाद हुसैन ने वो खून अपने चुल्लू में भर लिया और नजरें आसमान की तरफ की। आसमान हाथ जोड़ के बोला, हुसैन तुम बर्दाश्त कर गए, मेरे बस की बात नहीं है मैं इस गम को बर्दाश्त कर सकूं। हुसैन ने जमीन की तरफ देखा तो जमीन भी सलाम कहने लगी। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम है। ऐ हुसैन, जिस गम को तूने बर्दाश्त किया है ये धरती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह, अगर मेरी तरफ डाल दिया तो हुसैन कयामत तक एक भी सब्जा नहीं उग सकेगा। हजरत हुसैन ने आखिरकार वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और आखिरी बार अपने बेटे के कान में सरगोशी में कहा, है बेटा घबरा नहीं, कयामत के मैदान में हुसैन तेरे खून के साथ दावा करेगा, तेरे खून के साथ नाना की बारगाह में हाजिर होगा। करबला की तारीख कहती है यके बाद दीगर